जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ भगवती जी की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। पहले तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हम माफ़ी चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से सैटरडे पॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था। काफ़ी रीजंस थे, लेकिन अब आगे से हर सैटरडे को रात को 8 बजे आपको सैटरडे पॉडकास्ट ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगा। तो आगे से अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। आप लोगों से एक और छोटा सा निवेदन रहेगा कि जिन्होंने अपनी कहानी हमें शेयर की है और उनका कहानी अभी तक सैटरडे पॉडकास्ट में नहीं आया है, तो दोबारा से अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर भेज देंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेन राइडर के नाम से है। अगर कोई भी व्यक्ति इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता तो वो कॉमेंट कर दीजिएगा, उनके लिए दूसरा विकल्प भी जो है हम आपसे शेयर कर देंगे। तो आशा करेंगे कि आप लोग अब हमारे साथ कंटिन्यू कनेक्टेड रहेंगे और माता रानी की कृपा से लगातार हर शनिवार को रात 8 बजे आप कहानी का अनुभव लेते रहेंगे, जो माता रानी की चमत्कारी कहानी आप सब हम तक साझा करते हैं। अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा, तभी सैटरडे पॉडकास्ट कंटिन्यू भी आ पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चमत्कारी कहानी को, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी हम तक साझा किया है राघव जी ने, जो मुंबई में रहते हैं। देखिए, राघव जी ने अपनी पूरी कहानी में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपको सोचने पर भी अपने आप को मजबूर कर देगी। राघव जी बताते हैं कि ये मुंबई में जॉब करते हैं और काफ़ी भाग दौड़ ज़िंदगी इनकी रहती है। काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हें परेशानियों का सामना, काफ़ी टेंशन रहता है, ऑफिस के काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके ज़िंदगी में चलती रहती है। कुछ इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो भी इनके ज़िंदगी में चलते रहते हैं। हालांकि जब ये बचपन में छोटे थे तो अपने माता पिता के साथ माता रानी के दर्शन करने यानी वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाते थे। छुट्टियों का समय आता था तो उस समय भी इनके परिवार वाले साल में प्लान बनाते थे और इन्हें दरबार लेकर जाते थे। लेकिन कई बार इनके माता पिता बड़े होने पर इनको बोलते थे कि चलो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। इनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी या कई रीज़न से ये टाल देते थे कि मैं नहीं जा पाऊँगा, ये प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कहने लगते थे अपने माता पिता से। इनके माता पिता भी निराश हो जाते थे, लेकिन वो भी समझते थे कि राघव जी बहुत कठिन परिश्रम मुंबई शहर में कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा होता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि माँ भगवती जी स्वयं आपको अपने दरबार का बुलावा भेजती हैं, और कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। अपनी कहानी में बताते थे कि YouTube पे लगातार वीडियोस देखते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। कई बार इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका पूरा का पूरा जिंदगी ही बदल गया। आइए उनकी इस कहानी को भी जानते हैं। बताते हैं कि ऑफिस में काम करते वक्त इनसे कुछ बड़ी गलतियां हो गई और जिसकी वजह से इनको जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आया। वो प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो गया और उनको असफलता मिली। इसके साथ साथ ऑफिस में ऐसी भी बात हो रही थी कि शायद जॉब से भी उन्हें निकाला जा सकता है। अब ये सभी चीज़ें सोचकर वो दिन रात जो है तनाव टेंशन में रहते थे। नेगेटिव ऊर्जा उनके अंदर रहती थी, हमेशा जो है गलत गलत धारणाएं सोचते थे, बेचैनी रहती थी, हमेशा अपने मन में नेगेटिव थॉट ही सोचते थे। और ऐसा भी इनके अंदर इच्छा हो रहा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ही डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन इन्हें अपने बार बार माता पिता का याद आ जाता था और इसी वजह से वो रुक भी जाते थे। एक बार ऐसे ही कमरे में बैठे थे अकेले और इनकी नज़र पड़ती है माता वैष्णो देवी के कैलेंडर पर। आपको तो पता ही है, माता रानी के दरबार से भक्तों को कैलेंडर मिलता है और उसी कैलेंडर पर इनकी नज़र पड़ती है। वहाँ जब वो कैलेंडर को देखते हैं तो अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि मानो माता वैष्णो देवी अपनी दिव्य छवि से उन्हें निहार रही हैं और उन्हें अपने ओर खींच रही हैं, अपनी ओर बुला रही हैं। अब इस सब चीज़ को देखकर उन्हें बचपन की यादें याद आती हैं कि किस तरीके से उनकी दादी माँ उन्हें कहती थी कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता खुलता है और वो है माँ वैष्णो देवी जी का दरबार, यानी माँ का बुलावा आता है। तो ऐसे में राघव जी का बहुत ज़्यादा मन तो विचलित हो रहा था। अब सुबह उठते ही वो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले माता रानी के दरबार का टिकट बुक करते हैं मुंबई से कटरा के लिए। अब वहाँ से वो ट्रेन लेकर डायरेक्ट कटरा पहुँचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी यात्रा बाणगंगा से शुरू कर देते हैं। पहुँचकर वहाँ स्नान करते हैं और अपने मन में बस यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी मैं माता रानी के दर्शन कर लूँ। रास्ते में चलते चलते वो अपने घर वालों को भी बताते हैं कि वो दरबार पहुँच गए हैं, यात्रा कर रहे हैं। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके माता के अंदर तो यही खुशी होती है कि मेरा बेटा आज फाइनली माता के दरबार जा रहा है। ऐसे में जब वो आगे बढ़ते रहते हैं, माता रानी को याद करते करते बाणगंगा पहुंचकर स्नान करते हैं, तो आधी थकावट उनकी वहीं पर दूर हो जाती है। उनके मन से थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाता है। उसके बाद यात्रा आसान रहती नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई रहती है। चढ़ाई जैसे जैसे
जैसे वो आगे करते रहते हैं उनकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। मतलब जितनी अंदर उनके नेगेटिव ऊर्जा था वो सब खत्म होने लगता है। श्रद्धा आस्था के साथ वो देखते हैं कि लगातार भक्त जयकारा लगाते हुए जय माता दी बोलते हुए अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब माता रानी के प्रति अटूट विश्वास भक्तों का रहता है और उन्हीं भक्तों के साथ ये भी जय माता दी कहते कहते माँ भगवती को याद करते करते पहुंच जाते हैं आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर। वहां पहुंचते ही ये दर्शन करते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। वहां पर इनको मिलती है एक महिला। अब इस महिला को वो देखते रहते हैं और महिला इनको बहुत अद्भुत सी दिखती है। हालांकि वो महिला के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रणाम, आप कहाँ से हैं? तो बोलती है कि मैं तो जो है इधर ही रहती हूँ और बस मैया रानी के दरबार में अपना काम करती रहती हूँ। फिर बात करते करते वो महिला से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और कई चीज़ें शेयर करते हैं। कहते हैं कि मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव है, अब मैं क्या करूँ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद मेरे आधे टेंशन तो दूर हो चुके हैं। ऐसे में वो महिला कहती है कि देखो, सच्ची आस्था और माता रानी के प्रति विश्वास जगाकर माँ भगवती जी के दरबार जाओ और जो कुछ होगा उनके सामने कह देना। तुम्हारे सभी तरह के जो भी दुख होंगे वो दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जॉब की जो खतरा है वो सब भी खत्म हो जाएगी। बस सच्ची श्रद्धा और आस्था से जाना, अपने अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना आने देना, उसे दूर करते रहना और माता रानी का ही समर्पण करते रहना, माता रानी को ही याद करते रहना। ऐसे में वो इस बात को सुनकर आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि जब वो आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर देखते तो महिला वहां पर उनको दिखती नहीं है। उस समय तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि हो सकता है महिला कहीं इधर उधर चली गई हो। लेकिन जब वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर उन्हें अपने पिताजी का भी याद आता है कि एक समय में उनके पिताजी उनको अपने कंधे पर बैठाकर, अपने गोद में बैठाकर उन्हें जो है आगे की ओर लेकर जाते रहते हैं। ये सभी चीजें उन्हें याद आने लगती हैं। जैसे जैसे वो भवन पहुंचते हैं, सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास वो जो है दर्शन करते हैं और जब माता रानी के पवित्र पावन पिंडियों के पास पहुंचते हैं, एक अद्भुत चमत्कार होता है उनके साथ। वहां पहुंचते ही वो अचानक से रोने लगते हैं, उनके आंसू गिरने लगते हैं और उसके बाद उनकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं और माता रानी से क्षमा मांगते अपनी गलतियों का और कहते हैं, माता रानी आप सब कुछ अच्छा कर देना। माता रानी कहती हैं कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि माता रानी स्वयं उन्हें वहां से आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस कटरा शहर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। फिर उन्हें रास्ते में याद आता है कि एक महिला उन्हें मिली थी और वो अर्धकुंवारी पर जाकर उस महिला को बहुत खोजते हैं, लेकिन वो महिला उन्हें नहीं मिलती है। अपनी माता से वो बताते हैं कि मुझे एक महिला मिली थी फोन पर। तब उनकी माँ बोलती हैं कि वो महिला कोई और नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी जो तुम्हें सही रास्ता दिखा दे गई। अब वो सब चीजें सोचने के बाद उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और श्रद्धा पूर्वक माथा टेक कर वो कटरा शहर से अपने मुंबई शहर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। जब मुंबई पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका जो उन्हें निकालने जाना वाला था, जो उनका नौकरी से उन्हें हटाया जा रहा था, वो नौकरी उन्हें हटाया नहीं जाता बल्कि उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है और उन्हें उस प्रोजेक्ट में सफलता भी मिलती है। और उसके बाद वो माता रानी को याद करते हुए आगे हमेशा जो है दरबार की ओर बढ़ते रहते हैं। वो बताते हैं कि जीवन में भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और आस्था होना बहुत ज़रूरी है और उसी से आपका मन हमेशा खुश रहता है। अब हर साल माता रानी का बुलावा उन्हें आता है और हर साल वो दरबार जाते हैं। ट्रेन राइडर की वीडियोस देखते रहते हैं, कई समय से कनेक्टेड हैं ट्रेन राइडर से, अपना पूरा का पूरा ध्यान माता रानी के चरणों में लगा कर रखते हैं और माता रानी की कृपा से उन्हें सफलता पे सफलता मिलता जा रहा है। आज वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में और आप लोगों के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा है कि आप सब भी माता रानी के दरबार जाएं, माता रानी से कनेक्शन बना के रखें। किसी से कनेक्शन मत रखिए, सिर्फ माता रानी से रखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। यही है माता रानी का असली शक्ति, असली आशीर्वाद और असली कह लीजिए कि उनका प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस #सैटरडे पॉडकास्ट की जो कहानी है वो आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। इस कहानी में आपने सीखा होगा कि माता रानी कैसे बुलाती हैं, कैसे उनका बुलावा आता है, एकदम से आप उनके प्रति आकर्षण हो जाते हैं, आप खिंचे चले जाते हैं और कैसे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देती हैं। कितने भी ज़्यादा कष्ट में हो आप, लेकिन अगर आप दरबार जाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
हैं, सभी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है, आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ फिर अपने घर आ जाते हैं। तो जब भी जाएं माता रानी को हमेशा याद करते रहें। और हाँ, अपनी कहानी हमें ना भेजें भूलना, आप हमें भेज सकते हैं अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर, ट्रेन राइडर की आईडी। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशन या कह लीजिए कि दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पर भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो आई होप कि आज के सैटरडे पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छी तरीके से इस कहानी को समझा होगा, सुना होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक, अपने और भी रिलेटिव तक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें जानने सीखने को मिले और माता रानी का चमत्कारी कहानी वो ऐसे ही सुनते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे रात को 8 बजे। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और #सैटरडे पॉडकास्ट सुनते रहिएगा। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।